सब्सक्राइब कीजिए शाइन शॉर्ट एंड सिस्टम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sajjad Malik with a grand lecture, very important lecture on past perfect tense. आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि मैं प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट से डायरेक्टली मैं फ्यूचर परफेक्ट पे चला गया, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था ये मैंने भूल के नहीं बल्कि एक स्कीम के तहत किया है। अब उसका जवाब आपको मिलने जा रहा है। तो फेल माजी मुकम्मल, ऐसा काम जो गुजरे हुए ज़माने में मुकम्मल हो चुका हो, ऐसा काम जो गुजरे हुए ज़माने में मुकम्मल हो चुका था। उर्दू में मल्टीपल इसकी पहचान है। ऐसे फिक्रे जो ख़त्म हो चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, ले थे, या ये, या था, ये थी, ये थे, ता था, ती थी, ते थे वगैरह, प्लस एन एडवर्ब और कंजंक्शन। अब ये देखिए, आप यहाँ कहेंगे कि सर ये तो पास्ट सिंपल की पहचान है, पास्ट इंडेफिनिट की भी यही आपने बताई। जी मैंने बताई, लेकिन मैंने साथ कोई एडवर्ब का वहाँ जिक्र नहीं किया था या मैंने कोई कंजंक्शन का जिक्र नहीं किया। एडवर्ब आपको तसल्ली बख्श तरीके से मैं समझा चुका हूँ कि तीन चीज़ों के ऊपर इफेक्ट करता है। अ वर्ड विच क्वालिफाइज एनी वर्ब और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब ऑफ इट्स ओन काइंड। तो अब एडवर्ब का होना इनके साथ लाजम करार दिया गया है। अब उसको जानते हैं किस लिए और क्यों लाजम है या कंजंक्शन का आना जरूरी है। इसमें बेटा फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसा कि मैं पहले बताया, ऑल परफेक्ट टेंस के लिए चाहे वो एक्टिव है या पैसिव वॉइस है, पास्ट पार्टिसिपल होगी, यानी हमारी स्कीम के मुताबिक फोर्थ। और इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड। और एडवर्ब जो पॉसिबली इसमें आ सकते हैं, एडवर्ब्स या कंजंक्शंस, एडवर्ब्स या कंजंक्शंस जो पॉसिबली आ सकती हैं वो ऑलरेडी, टिल, एवर, नेवर, बिफोर, देन, एसेट्रा। ये मुख्तलिफ एडवर्ब्स भी हैं, मुख्तलिफ कंजंक्शंस भी इनमें शामिल हैं जो कि इसके अंदर यूज होंगी डिफरेंट जगहों पे। अब देखें, आइए जी हम स्पेसिमन सेंटेंस की तरफ आते हैं। चुका था, चुकी थी, या इसके हिसाब से वो आम खा चुके थे, इसका मतलब ये काम गुजरे हुए ज़माने में हो चुका था या उन्होंने आम खा लिए थे। तो बेटा इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे जो पीछे वाला किया? आपने डायरेक्टली कहना है, डेफिनेटली आप जाएंगे दे हैड ईटन मील। आप एक नेचुरल एक टेंडेंसी है वो कहेंगे दे हैड ईटन मैंगोज, दे हैड ईटन मैंगोज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस जगह जिस मोड पे मैं हूँ ये समझने की ज़रूरत है, और ये हर टाइप के स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम होता है पास्ट परफेक्ट के अंदर। अब ये देखिए, गौर करें इधर, वो आम खा चुके थे या उन्होंने आम खा लिए थे, तो नेचुरल आपको ये सेंटेंस आपके जहन में आएगा दे हैड ईटन मैंगोज। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। इनफैक्ट सही ये है दे एट मैंगोज। सही ये है दे एट मैंगोज। भाई ये क्या हो गया सर, ये तो पास्ट सिंपल का है, ये तो आप पास्ट सिंपल में कर रहे हैं इसको, हम तो पास्ट परफेक्ट कर रहे हैं सर। आप भूल रहे हैं, आप यहां पर सर भूल रहे हैं। नहीं, मैं नहीं भूल रहा, मैं आपको इसकी लॉजिक देता हूं। इसकी इंग्लिश यही बनेगी, ये पास्ट सिंपल है। क्या क्यों बनेगी? गौर करें बेटा, वो आम खा चुके थे या उन्होंने आम खा लिए थे। कब खा चुके थे बेटा? कितने, कहां, कौन से वाले? उसकी भी तो 70 किस्में होती हैं। क्या है इसका जवाब? क्या इस सेंटेंस में इसका जवाब है? वो आम खा चुके थे या उन्होंने आम खा लिए थे?
देखिए अगर इसके अंदर इसका जवाब मौजूद नहीं है, कब का, कहाँ का, किसे, तो वो कौन सी हालत होती है? गौर करें बेटा, जब कब, कहाँ, क्यों, कैसे का जवाब नहीं मिलता तो वो कौन सी हालत होती है? बिल्कुल सही बेटा, वो तो इंडेफिनिट हालत होती है, वो तो मुतलकियत होती है, यानी गैर यकीनी होती है। तो डेफिनेटली ये गैर यकीनी हालत है, इसमें कब, कहाँ, क्यों किसी का पता ही नहीं है। वो तो आम खा चुके थे, बस इतना पता है, कब किए, कितने, कहाँ, कौन से, ये नहीं पता। तो फिर क्या सेंटेंस इसका बना? मैंने ठीक किया, दे एट मैंगोज आएगा। ये पास्ट सिंपल ही है। अगला सवाल नेचुरली आपके जहन में आएगा, चले सर मान लिया आपने जो दलील दी उसके एतबार से ऐसे ही है, तो फिर हैड कब लगाएंगे हम? हैड के साथ थर्ड फॉर्म कब लगेगी? देखिए बेटा, मैंने ये पहचान आपको जो बताई थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे, या ये पास्ट सिंपल वाली सारी पहचानें बता के साथ मैंने ही कहा ये एडवर्ब अगर तो आपका सिंपल सेंटेंस है, यानी एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, तो आप बगैर एडवर्ब के हैड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते। और अगर वो कोई कंजंक्शन के साथ है तो डेफिनेटली कंपाउंड सेंटेंस है, उसमें तो कब का जवाब मिल ही जाना है, उसमें तो कब का जवाब मिल ही जाना है, उसमें तो इंडेफिनेटिवनेस खत्म हो जानी है कि किस काम या किस वक्त से पहले। इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है, यानी एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट रखता है। ये देखें, वो आम खा चुके थे, ये सब्जेक्ट, इसका ये सब्जेक्ट है और ये वाला हिस्सा उसका प्रेडिकेट है, आम खाना खा चुके थे। तो इस हवाले से दे एट मैंगोज यही आना चाहिए, दे एट मैंगोज बिल्कुल यही आना चाहिए, ये इसका नहीं बनता। तो अब अगला सवाल कि हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म कब लगा सकते हैं? जब इसके साथ एडवर्ब लगाएंगे तो लगा ले। एडवर्ब कैसे लगाएंगे? आप सेंटेंस को सपोज ऐसे कर ले, वो पहले ही आम खा चुके थे, या उन्होंने पहले ही आम खा लिए थे। अब रखे कब खाए थे? बेटा पहले ही। हम ऐसे तो नहीं कह देते किसी को पहले ही। अब गौर करें, मैंने आपसे बात में आया आपके सामने, तो पहले ही मैंने सेंटेंस ये आपसे कहा, मैं पहले ही चाय पी चुका था। ऐसे तो नहीं होता, ये पहला सेंटेंस, ये तो रद्द अमल में होता है। सपोज कहीं ऐसा हुआ कि मैं आपसे मिलने एट योर प्लेस, आपके घर आया, हम बैठे, टीचर स्टूडेंट बातें कर रहे हैं, तो इस दौरान आपके फादर आए, मदर आए मिले। उन्होंने फिर पूछा कि क्या आपने सर को कुछ खिलाया पिलाया है? तो वो आम पड़े हुए थे, सर को खिलाने थे। आपके फादर ने कहा या मदर को आम खिलाने थे, तो फिर आपने जवाब दिया चुके, उससे पहले आप मुझे ऑफर कर चुके थे, बल्कि आप खिला भी चुके थे। तो आप कहेंगे वो पहले ही आम खा चुके थे। ये रद्द अमल में बेटा होता है। अब किसी बात से तो माजी के कोई तो हवाला हुआ, वो नियर पास्ट है या डिस्टेंट पास्ट है, वो माजी करीब की बात है या माजी बईद की बात है, लेकिन माजी के किसी ना किसी हिस्से में तो ये बात हुई ना। बारिश शुरू होने से पहले, बारिश खत्म होने से पहले, मेहमानों के आने से पहले, जाने से पहले, आपके पूछने से पहले, आपके वालिद साहब से या वालिदा साहबा के पूछने से पहले, यानी किसी के हम कोई ऐसे पहले ही दे देते। ये एडवर्ब किसी ना किसी सवाल का रद्द अमल होता है। तो अगर इसमें सिर्फ ये नहीं कि ऑलरेडी ही आए, मैंने कहा ये सारे मुख्तलिफ तरीकों से मैं इसका बताता हूँ यूज कैसे आ सकते हैं। वो पहले ही आम खा चुके थे या उन्होंने पहले ही आम खा लिए थे। अब इसका बेटा सिंटैक्स बनेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर एडवर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो इसका बेटा ये फिर सेंटेंस कुछ इस तरह बना। अगर इसमें देखते ये सब्जेक्ट आया, खाना वर्ब है, आम ऑब्जेक्ट है, और ये पहले ही एडवर्ब हो गया। ये क्या है? एडवर्ब। तो अब आएगा दे हैड ऑलरेडी ईटन मैंगोज। दे हैड ऑलरेडी ईटन मैंगोज। फर्ज करें इसके ऊपर एक मिसाल आप और चाहते हैं कि अगर मैं एवर यूज करना चाहता हूं, तो क्या
उन्होंने कभी आम खाए थे? कभी, कब? अब से लेके माजी के किसी भी हिस्से तक कभी उन्होंने आम खाए थे? तो हैड दे एवर ईटन मैंगोज? हैव दे एवर ईटन मैंगोज? हैड दे एवर ईटन मैंगोज? या हम इसमें चले जाते हैं, उन्होंने कभी आम नहीं खाए थे, उन्होंने कभी आम नहीं खाए थे, तो आप ये कहेंगे दे हैड नेवर ईटन मैंगोज। अब ये देखिए बेटा, एवर, नेवर, ये सारे इसके एडवर्ब्स हैं। इसमें एवर, कब नहीं खाए थे, कब खाए थे? सवाल है कभी, अब से लेके माजी के किसी भी हिस्से तक। तो नेवर किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? अब माजी के किसी भी हिस्से से लेके अब तक कभी भी नहीं वो खा चुके थे, जब तक ये बात हो रही। इसलिए एडवर्ब का आना इनमें से किसी ना किसी तरह से सिंपल सेंटेंस के अंदर लाजम है, फिर आप हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब इसके नेगेटिव देखते हैं, वो पहले ही आम नहीं खा चुके थे, तो सिंटेक्स कुछ यूं बना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, एडवर्ब वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, एडवर्ब वर्ब पास्ट पार्टिसिपल एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। सो दे हैड नॉट ऑलरेडी ईटन मैंगोज। अब इसका ये देखे बेटा, मुस्बत और मनफी बनाया। अब इसका सवालिया बनाने के लिए, क्या वो पहले ही आम खा चुके थे? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर एडवर्ब, फिर वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, फिर ऑब्जेक्ट एंड द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। Had they already eaten mangoes? Had they already eaten mangoes? अब अगर सवालिया मनफी के ऊपर हम आते हैं, सवाल, क्या उन्होंने पहले ही आम नहीं खाए थे, या वो पहले ही आम नहीं खा चुके थे? तो इसका सिंटेक्स बनेगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद आप एडवर्ब देंगे, फिर वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट and the sign of exclamation. Had they not already eaten mangoes? क्या वो पहले ही आम नहीं खा चुके थे? अब यहां पर देखें, अब अगर हम इसका दूसरा तरीका लेते, नाउन ले लेते हैं। अब यहां पर प्रोनाउन आया है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद, अब यहां पर हम आपका सब्जेक्ट नाउन आ रहा है, तो अब नॉट पहले आ जाएगा। तो सवालिया मनफी का दूसरा फार्मूला हेल्पिंग वर्ब नॉट, सब्जेक्ट, एडवर्ब, वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्या असलम और अकरम पहले ही आम नहीं खा चुके थे? तो कैसे बनेगा बेटा? हैड नॉट, अब प्लूरल आपका सब्जेक्ट, चूंकि दे आ रहा है इसलिए मैंने एग्जांपल प्लूरल की ले ली। हैड नॉट अकरम एंड असलम ऑलरेडी ईटन मैंगोज? हैड नॉट, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट, अब नॉट सब्जेक्ट से पहले आ गया चूंकि नाउन है। अब एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल लेते हैं। वो पहले ही क्यों आम खा चुके थे, या वो आम पहले ही क्यों खा चुके थे? वो आम पहले ही क्यों खा चुके थे? तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, एडवर्ब, वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो why had they already eaten mangoes? अब मैंने कौन की एक एग्जांपल ली, आम पहले ही कौन खा चुके थे? आम पहले ही कौन खा चुके थे? Who had already eaten mangoes? अब यहां पर बेटा इसकी फर्दर एग्जांपल्स के ऊपर आते हैं। तो अब मेरे सामने यहां पर है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आपके सामने यहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, पास्ट परफेक्ट के फ्यूचर परफेक्ट में भी, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं जो एक कम से कम उसमें आपकी प्रिंसिपल या मेन क्लॉज होनी चाहिए, और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज का होना लाजम है, और वो किसी ना किसी कंजंक्शन के साथ मिले होते हैं। अब आपको ये देखें जरा, मेहमानों के आने से पहले, मेहमानों के आने से पहले वो लजीज खाना पका चुकी थी।
एक चीज तो आपने ये नोट करनी है, जो काम माजी में, एक काम माजी में मुकम्मल हुआ तो एक काम माजी में शुरू हो रहा था, एक काम उसी वक्त शुरू हो रहा है। अब वो लजीज खाना पका चुकी थी कब? अब तो जवाब वाज़ेह है ना आपके पास, मेहमानों के आने से पहले। तो किसने किया? इस कंजंक्शन ने, इस कंजंक्शन ने जो बिफोर है, इसने आपको क्लियर टाइम बता दिया। अब तो इसके अंदर एडवर्ब लगाने की जरूरत नहीं, अब कंजंक्शन आ गई है, कोई दोनों में से एक चीज चाहिए होती है। अब इसका तरीकाकार क्या है? जब मैंने फ्यूचर परफेक्ट आपको करवाया था, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो मैंने कहा था जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो आपने फ्यूचर परफेक्ट में करनी है, और जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसको प्रेजेंट सिंपल में करना है। अब पास्ट परफेक्ट में आ जाइए। जो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी मेन क्लॉज है, वो लजीज खाना पका चुकी थी, यानी ये कंजंक्शन के बाद वाली, यानी जिसमें कंजंक्शन नहीं होता, वो क्लॉज जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज होती है। आपकी प्रिंसिपल क्लॉज का तर्जमा बेटा पास्ट परफेक्ट में होगा, प्रिंसिपल क्लॉज का तर्जमा पास्ट परफेक्ट में होगा, और आपकी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसका तर्जमा पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनेट में होगा। ठीक है जी। जो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है उसका तर्जमा पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट में करेंगे। अब पहले इसका करते हैं। मेहमानों के आने से पहले वो लजीज खाना पका चुकी थी। शी हैड कुक्ड डिलीशियस मील, शी हैड कुक्ड डिलीशियस मील बिफोर द गेस्ट केम। दूसरा देखिए, बारिश रुकने से पहले वो दफ्तर से नहीं जा चुका था। तो इसकी एग्जाम्पल देखें यहां, वो दफ्तर से नहीं जा चुका था। ही हैड नॉट गॉन फ्रॉम द ऑफिस, ही हैड नॉट गॉन फ्रॉम ऑफिस। कब? बिफोर, बारिश रुकने से पहले, बिफोर इट स्टॉप्ड रेनिंग, बिफोर इट स्टॉप्ड रेनिंग। क्या मैच शुरू होने से पहले तमाम खिलाड़ी ग्राउंड में पहुंच चुके थे? अब एक सवालिया की एग्जाम्पल आ गई। क्या मैच शुरू होने से पहले तमाम खिलाड़ी ग्राउंड में पहुंच चुके थे? हैड ऑल द प्लेयर्स रीच्ड द ग्राउंड, हैड ऑल द प्लेयर्स रीच्ड द ग्राउंड बिफोर द मैच स्टार्टेड। बात सिंपल में हो गया। क्या गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने से पहले वो अपना सारा निसाब मुकम्मल नहीं कर चुकी थी? एक सवालिया मनफी की एग्जाम्पल आ गई। क्या गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने से पहले वो अपना सारा निसाब मुकम्मल नहीं कर चुकी थी? हैड शी नॉट। अब इसको दो तरीके लगा सकते हैं, एक फिनिश कर सकते हैं या कंप्लीटेड, दोनों एक ही सेंस देंगे। फिनिश खात्मा करना, कंप्लीटेड मुकम्मल करना। जो मुकम्मल होता है वो भी खात्मा ही होता है, यानी दोनों में से कोई एक वर्ब लगाया जा सकता है। हैड शी नॉट फिनिश्ड या हैड शी नॉट कंप्लीटेड हर द होल सिलेबस, अपने सारे का सारा निसाब। क्या वो अपने सारे का सारा निसाब खत्म नहीं कर चुकी थी, मुकम्मल नहीं कर चुकी थी? कब? गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने से पहले, बिफोर द समर वेकेशन एंडेड, बिफोर द समर वेकेशन एंडेड। यहां पर बेटा मैंने फर्दर एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस लिया है, अब जरा गौर करें। वो पहले ही तारीखी मुकामात की सैर कर चुके थे। एक सिंपल सेंटेंस है जिसका एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है। अब इसके लिए एडवर्ब का होना लाजम है। क्या वो पहले ही तारीखी मुकामात की सैर कर चुके थे? सबसे पहले बेटा इसका मुस्बत फिक्रा हम बनाते हैं। दे हैड ऑलरेडी विजिटेड द हिस्टोरिकल प्लेसेस। अब इसका मनफी बनाते हैं, वो पहले ही तारीखी मुकामात की सैर नहीं कर चुके थे। दे हैड नॉट ऑलरेडी विजिटेड द हिस्टोरिकल प्लेसेस। अब इसका सवालिया बनाते हैं, क्या वो पहले ही तारीखी मुकामात की सैर कर चुके थे? हैड दे ऑलरेडी विजिटेड द हिस्टोरिकल प्लेसेस। आपके सवालिया मनफी की इसी का बनाते हैं बेटा, क्या वो पहले ही तारीखी मुकामात की सैर नहीं कर चुके थे? हैड दे नॉट ऑलरेडी विजिटेड द हिस्टोरिकल प्लेसेस। अब एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लेते हैं, वो कब तारीखी मुकामात की सैर कर चुके थे? व्हेन हैड दे ऑलरेडी,
वो when had they already visited the historical places। अब एक कौन के साथ ये इंट्रोगेटिव कौन वाली एग्जांपल लेते हैं, पहले ही तारीखी मुकामात की सैर कौन कर चुके थे, who had already visited the historical places। अब बेटा इस तरह सवाल का जवाब दूं कि मैंने बाईपास किया तो क्यों किया, जरा गौर करें उसका करवाना क्यों जरूरी था। अब ये आप इसका निचोड़ निकालने लगा हूं। अब देखिए ये वो चाय पी चुकी है, ये कौन सा टेंस है बेटा, वो चाय पी चुकी है, चाय पी चुकी, बिल्कुल बेटा ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है जी, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इसका तर्जमा करेंगे शी हैज टेकन टी, वो चाय पी चुकी होगी, ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट है। तो इसका तर्जुमा शी विल हैव टेकन टी, वो चाय पी चुकी थी, शी टुक टी। ओ बस क्यों, क्योंकि इसमें कब का जवाब नहीं, चले हम लगाते हैं, वो चाय पी चुकी है, इसमें है कब का जवाब, वो चाय पी चुकी होगी, इसमें कब का जवाब है, नहीं है ना। तो फिर अगर इनमें भी नहीं है तो फिर इनके साथ इनको परफेक्ट बना दिया, तो पास्ट परफेक्ट के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट क्यों, इसके साथ इतना सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों। देखे बेटा इसका जवाब है, जरा गौर से देखें, वो चाय पी चुकी है, कब, प्रेजेंट हमेशा अब होता है, एक लम्हा गुजरा तो माजी, एक लम्हा अगले वाला मुस्तकबिल, प्रेजेंट हमेशा इस जीते हुए लम्हे को कहते हैं। तो इसका जवाब है इस कब का अब, प्रेजेंट हमेशा अब की बात होती है। तो मिल गया आपको जवाब कब का। अच्छा वो चाय पी चुकी होगी कब, बेटा मुस्तकबिल का मतलब होता है अनदेखा, जरा उसके वर्ड का मीनिंग देखें, अनदेखा। जो चीज अनदेखी है, हम कोई ब्लाइंड जो प्रोफेसिस करने वाले को पेश गोया नहीं कर सकते, कोई हम पे ज़हूर नहीं होता चीज़ों का, इलामात का, इसलिए हमें मैनेज करना होगा कि अंदाज़ा लगाते हैं कहने और बात करने सुनने वाले के कि कब ये काम मुस्तकबिल में हुआ होगा। तो वो चाय पी चुकी होगी कब, पता नहीं, क्योंकि मुस्तकबिल होता ही अनदेखा है, हम नहीं जान सकते उसके बारे में, इसलिए इसको मैनेज करना होगा जो आपकी सोच में है या कहने और सुनने वाले के जहन में है। तो ये हो गया अनदेखा। इसका जवाब है अब। माजी तो बेटा हमारा गुजारा हुआ है ना, उसका तो एग्जैक्ट पता होना चाहिए ना कि कब, कि माजी करीब में ये बात हुई या माजी बईद में बात हुई, उसका तो कब एग्जैक्ट पता होना चाहिए ना, उसका तो कब एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो इस वजह से बेटा इसको अगर नहीं कब तो ये पास्ट सिंपल में गया, तो शी टुक टी, वो चाय पी चुकी थी। अगर इसको हमने सिंपल सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट बनाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसके साथ कोई ना कोई एडवर्ब देना होगा, तब ये जाके हैड के साथ थर्ड फॉर्म हम लगा सकते हैं, लाइक, ऑलरेडी, टिल, एवर, नेवर। वो उस वक्त तक चाय पी चुकी थी, शी हैड टेकन टी टिल दैट टाइम, यानी कुछ ना कुछ माजी का इशारा देना होगा। एडवर्ब के बगैर सिंपल सेंटेंस के साथ आप हैड और थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। दो एग्जांपल्स बेटा आपको क्लियर करने के लिए, क्या उन्होंने कभी आम खाए थे, कब, कभी, कब खाए थे बेटा, कभी। हैड दे एवर ईटन मैंगोज, नहीं कभी नहीं खाए थे, दे हैड नेवर ईटन मैंगोज। तो बेटा होपफुली एक कॉम्प्लेक्स और मुश्किल ये तो किस्म थी, और मैंने काफी सारी एग्जांपल से कोशिश की कि इसको क्लैरिफाई करूं, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए कि मैं अगले लेक्चर में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।